तो सोनी का स्पाइडरमैन यूनिवर्स जहाँ की स्पाइडरमैन ही नहीं है, वो यूनिवर्स जिसने की हमें एक ऐसी मूवी दी जो कि 2 बार फ्लॉप हुई, मॉर्बियस। और उसी यूनिवर्स से एक नई मूवी आ रही है, क्रेवन द हंटर, और इसका पहला ट्रेलर रिलीज कर दिया गया मजबूरी में, क्योंकि ये कल लीक हो गया था। और उसी के साथ इसका पोस्टर भी रिलीज किया गया, जो कि बहुत कूल है और बहुत ज्यादा कॉमिक एक्यूरेट लगता है। इनफैक्ट ये पोस्ट सीधा सीधा कॉमिक से लिया गया है, एकदम सेम टू सेम है। और ये पोस्टर मुझे बहुत पसंद आया, लेकिन ट्रेलर मुझे ठीक ही लगा। हाँ, ये R-रेटेड है, लेकिन R-रेटेड होने से मूवी अच्छी नहीं होती। ये ट्रेलर देख के मुझे फिर से वो मॉर्बियस वाली फीलिंग आ रही है कि कहीं ये मूवी वैसी ही ना निकले, क्योंकि सोनी की तरफ से स्पाइडरमैन यूनिवर्स में जो भी मूवीज आई है वो उतनी खास नहीं है, चाहे वो वेनम हो या मॉर्बियस। लेकिन ये मॉर्बियस से थोड़ा सा डिफरेंट फील होती है। और उसमें सबसे बड़ा पॉइंट है इस मूवी का वायलेंस, और शायद से ये मूवी क्रेवन को एज एंटी हीरो या विलन टाइप प्रेजेंट कर सकती है। ट्रेलर में एक लाइन भी आती है कि विलन्स आरंट बॉर्न, दे आर मेड। यानी कि ये हो सकता है कि ये मूवी स्टार्टिंग में हमें ये बताए कि क्रेवन एक अच्छा बच्चा है, एक अच्छा इंसान है जो कि हंटिंग पसंद नहीं करता, जो कि हम देखते भी है ट्रेलर में, जहाँ के उसके पापा उसको सिखाते हैं कि मर्सी या दया किसी पे भी मत दिखाओ। लेकिन वो अपने पापा के विचारों से उतना ज्यादा अलाइन नहीं लगता। जैसे जैसे वो बड़ा होगा वो अपनी पापा की तरफ बनता जाएगा, और उसी को लेकर उसका हम एक डायलॉग भी देखते हैं, जो कि ये कैरेक्टर जो कि उसका भाई हो सकता है, वो उसको बोलता है कि तुम बिल्कुल पापा जैसे हो। और वही हम क्रेवन के फाइट के बहुत सारे ब्रूटल शॉट्स देखते हैं, जहाँ की एक सीन जो कि बहुत ही ज्यादा ब्रूटल था, जहाँ की क्रेवन किसी आदमी का नाक काटता है और कैमरा की ओर फेंकता है, जो कि बहुत ही ज्यादा कूल और ब्लडी था। और वो इतना हीरोइक काम नहीं है। तो ये मूवी बाकी मूवी से शायद से डिफरेंट हो सकती है। जहाँ की बाकी सोनी की मूवीज अपने मेन कैरेक्टर को एक हीरो की तरह दिखाने की कोशिश करती है, ये मूवी उसे ज्यादा ब्रूटल और एंटी हीरो बनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन इस मूवी का स्टाइल भी सोनी के वही बिना स्पाइडरमैन के यूनिवर्स के मूवीज का स्टाइल लगता है। और अगर डिटेल में बात करें इस ट्रेलर की, तो जैसे कि स्पाइडरमैन को मकड़ी काटने से पावर्स मिलती है, क्रेवन को एक लायन काटने से पावर्स मिलती है, जो कि शायद से कोई नॉर्मल शेर नहीं होगा। हो सकता है कि वो रेडियो एक्टिव तो नहीं होगा, लेकिन हो सकता है कि वो लायन नॉर्मल ना हो, क्योंकि ऐसा नॉर्मल लाइफ में नहीं होता कि शेर आपको काट दे और आप क्रेवन बन जाओ। इस ट्रेलर में क्रेवन की पावर्स को भी दिखाया गया है, जहाँ की पहली पावर जो कि मुझे समझ में आती है वो है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, जहाँ की हम उसको कार का दरवाजा अपने हाथों से तोड़ते हुए देख सकते हैं। और ट्रेलर के एंड में वो किसी जानवर की तरह दीवार पर दौड़ता है। फिर दूसरी है चमकीली आंखें, और फिर एक स्पेशल पावर है कि वो एनिमल्स के दिमाग से कनेक्ट कर सकता है, जिसने कि मुझे थोड़ी सी गेम ऑफ थ्रोन्स की याद दिलाई। इस ट्रेलर में कुछ सीन्स आते हैं जहाँ की क्रेवन बर्ड आई व्यू से देखता है, यानी कि ऐसे जैसे कि एक ईगल ऊपर से अपने प्रे को देखता है। वो किसी तरह से उस एनिमल से कनेक्ट होकर जो वो एनिमल देखता है वो खुद भी देखता है, जो कि एक स्पेशल पावर है जो कि हमने गेम ऑफ थ्रोन्स में भी देखी थी। और उसी पावर्स के साथ ये भी हो सकता है कि उसकी सेंस ऑफ स्मेल, उसकी हियरिंग हाइपर सेंसिटिव हो गई हो, जैसे कि जानवर की होती है, जो कि बिल्कुल ज्यादा एक नई चीज नहीं है। मॉर्बियस के पास भी ऐसी ही कुछ पावर्स थी। फिर बात करें इस मूवी की स्टोरी की, तो ट्रेलर से ज्यादा कुछ रिवील नहीं होता, लेकिन हमें ये पता लगता है कि क्रेवन ने कोई लिस्ट बनाई है जिसपे कि कुछ लोगों के नाम है, और ये लोग मोस्टली वही लोग होंगे जो कि जंगल से रिलेटेड कोई इलीगल एक्टिविटी जैसे कि हंटिंग कर रहे होंगे, ऐसा मुझे लगता है। और क्रेवन अपने हिट लिस्ट वाले लोगों को एक एक करके मारेगा, लेकिन हो सकता है कि इस मूवी के एंड में उसकी लिस्ट में एक ऐसा नाम निकले जिसको कि हम सब जानते हैं, और वहीं पे मूवी खत्म हो जाए, और वो नाम है स्पाइडरमैन। लेकिन स्पाइडरमैन से ही रिलेटेड हमें एक कैरेक्टर इस मूवी में दिखता है, और वो है राइनो, जो कि इस बार बहुत हद तक कॉमिक एक्यूरेट है। लास्ट टाइम हमने राइनो को लाइव एक्शन में देखा था अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 के एंड में, जो कि एक मैकेनिकल सूट था, और उस राइनो के साथ एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन ने क्या किया ये आज तक एक मिस्ट्री है। लेकिन यहाँ राइनो की पावर्स ऑर्गेनिक है, जैसे कि कॉमिक्स में होती है। हम उसे देखते हैं एक इंजेक्शन टाइप कुछ लेते हुए, जिससे कि उसकी स्किन ट्रांसफॉर्म हो जाती है और हमें कुछ आवाजें सुनाई देती है। तो क्या राइनो इस मूवी का मेन विलन हो सकता है? चांसेस तो है। ऐसा हो सकता है कि राइनो खुद पर एक्सपेरिमेंट्स कर रहा हो, और वो एक्सपेरिमेंट करने के लिए वो किसी तरह से जंगल या वाइल्ड लाइफ को नुकसान पहुंचा रहा हो, और उसी वजह से वो आ जाएगा क्रेवन के हिट लिस्ट में। और इसीलिए हो सकता है कि राइनो इस मूवी का मेन विलन हो। वैसे क्रेवन और राइनो की फाइट देखने में मजा तो आएगा, लेकिन मुझे सोनी के यूनिवर्स से एक ही प्रॉब्लम है कि स्पाइडरमैन को कब दिखाओगे? बस उसके नाम से और मकड़ियों से टीज करना स्पाइडरमैन नहीं होता। अब तक तुम्हारे स्पाइडरमैन यूनिवर्स की 4 मूवीज आ गई है, लेकिन अब तक तुमने स्पाइडरमैन को नहीं दिखाया, जो कि बहुत ही बड़ा एल है सोनी पर। तो यही सब था क्रेवन द हंटर के ट्रेलर में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो।